आपके स्क्रीन पर दो आदमी का फोटो दिखाई दे रहा होगा। बेसिकली ये दोनों बाप बेटे हैं और 5 सितंबर को ये भारत से निकले थे पाकिस्तान के लिए। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इससे सबक भी बहुत कुछ जो है सीखने को मिलता है। यहाँ से भारत से ये पहले दुबई जाते हैं, दुबई से फिर वो अफगानिस्तान के काबुल जाते हैं और वहाँ से कंधार बॉर्डर के रास्ते वो पाकिस्तान जाते हैं किसी आदमी को 60,000 रुपये देकर। अब मज़े की बात यह है कि इस आदमी का जो है पॉलिटिकल पार्टी भी है भारत के अंदर। दिल्ली के अंदर कौमी पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से इन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी और उसके अंदर लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी लड़ा था और सीलमपुर विधानसभा से। तो कुल मिलाकर ये भारत से रवाना हुए पाकिस्तान के लिए और अभी ये पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर है और 14 दिनों से वो वहाँ पर जो है ठहरे हुए हैं। वो कहते हैं कि मुझे भारत के अंदर मेंटली हरास किया जाता था, भारत के अंदर जो है धार्मिक तौर पर जो उत्पीड़न किया जाता था और बहुत सारे लोग हमको परेशान करते थे और इसी वजह से मैंने जो है भारत छोड़ने का एक ये निर्णय लिया, ये डिसीजन लिया। वो अपने हसनैन नाम है उनके पिताजी का और उनका बेटा इसहाक अमीर जो कि 30-31 साल के हैं, वो दोनों जो है पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाते हैं। उसके ही जगह पर यानी कि सीलमपुर से ही विधायक रह चुके अब्दुल मतीन साहब का कहना है कि ये साहब मेरे खिलाफ चुनाव मैदान के अंदर भी आए थे और इस एरिया में जहां से सीलमपुर जो दिल्ली के अंदर है उस पूरे विधानसभा के अंदर और पूरे दिल्ली के अंदर या यूं कहें कि पूरे भारत के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेंटली हरास किया जाता है धार्मिक चीज़ों को लेकर। हालांकि कुछ चीज़ें हल्की फुल्की होती है, वो निग्लिजिबल है, ऐसे उसको कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए। तो वो उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता था, लेकिन वो लोग इस तरीके की बातें पाकिस्तान में कर रहे हैं जो बिल्कुल देशद्रोह है, जो बिल्कुल खिलाफ है। उनके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। खैर कुल मिलाकर वो ये सोच कर गए थे पाकिस्तान शायद कि उनको वहां पर वैसा ही वेलकम होगा जैसे भारत के अंदर सीमा का हुआ था, जैसे सीमा हैदर का हुआ था, जैसे पाकिस्तान के अंदर भारत से गई जो है वो अंजू का हुआ था। शायद वैसा ही कुछ इस बाप बेटे का वेलकम और इस्तकबाल होगा पाकिस्तान के अंदर। लेकिन पिछले 14 दिनों से वो रहने के लिए मोहताज है, एक घर के लिए मोहताज है। उनका ठिकाना जो है एक ऐसे आश्रम के अंदर है जहां पर बहुत ही ज्यादा जो है स्ट्रगल के साथ करना पड़ रहा है। लेकिन कहने वाली बात यह है कि इस तरीके का जो डिसीजन लिया गया है वो बिल्कुल बेबकवास है और ऐसा डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इस देश के अंदर जो है हिंदू मुस्लिम वो यकजहती के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिल बांट कर रहते हैं। हाँ, आपसी लड़ाई है वो हम सब आपस में सुलझा लेंगे, थोड़ा बहुत है वो भी ज्यादा नहीं है। लेकिन इस तरीके का कदम उठाना, इस तरीके के स्टेप्स उठाना और इस तरीके का जो डिसीजन लेना वो बिल्कुल निहायत ही बकवास चीज़ है, एकदम बेबुनियाद है। और वो पाकिस्तान के अंदर वो ये कह रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान के अंदर जेल में रहना मंजूर होगा लेकिन मुझे भारत लौटना मंजूर नहीं है। हालांकि मुझे लगता है वो मेंटली जो है वो पागल है या कुछ नया करने के चक्कर में जो है इस तरीके का या शायद पब्लिसिटी के लिए ऐसा कदम उन्होंने उठाया है। बल्कि हमारे भारत में बहुत ही अमन शांति के साथ यहाँ पर हम सब रहते हैं, हमें किसी भी तरह कोई कभी भी जो है इस तरीके की चीज़ें हमारे साथ नहीं हुआ है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए।